है। हाँ, जब आपका एक बार कनेक्शन हो गया, आपको टेक्निक समझ में आ गई कि कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, तो आपकी एंट्री हो गई समाधि में। फिर आप रोज़ बैठो, पर आपका उसको स्तर पकाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लंबे समय तक आपको रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप अगले दिन फिर ढीले हो गए और आपने टेक्निक छोड़ दी, तो फिर अगले दिन कनेक्शन नहीं बढ़ेगा, नहीं बनेगा कनेक्शन, फिर टूट जाएगा। कई बार लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं और कभी कभी चित्त में सत्वगुण ज़्यादा उभरता है, किसी किसी कारण से, किसी किसी परिस्थिति में उसका सत्वगुण अच्छा उभर जाता है, कोई तुक्का लग जाता है, और उस दिन उसको बड़ी अच्छी शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है, उठने की इच्छा नहीं होती। तो फिर अगले दिन बैठता है तो अगले दिन वो स्थिति नहीं बनती, कुछ गड़बड़ हो गई। कहीं किसी से तू मैं कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ ऊंचा नीचा राग द्वेष कर लिया, कहीं ना कहीं कोई गलती की है, जिस गलती के कारण वो स्थिति अब दोबारा हाथ में नहीं आ रही। तो अगले दिन व्यक्ति फिर मेहनत करता है, नहीं मिली, तीसरे दिन फिर मेहनत करता है, नहीं मिली, फिर 5 साल निकल गए, फिर कहता है जी 5 साल पहले एक बार ऐसी बढ़िया स्थिति बनी थी, आज तक दोबारा नहीं बनी। तो छूट भी जाती है। उसको मजबूत करने के लिए बहुत गंभीरता से अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि संसार के मोह माया के राग द्वेष के संस्कार तो ढेरों हैं, वो अंदर बैठे हैं मन में, कितने ही जन्मों के संस्कार है। और समाधि लगी एक दिन, इसका संस्कार तो बहुत हल्का है, बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है, तो ये तो तुरंत उड़ जाएगा। इसको पक्का करने के लिए, इसका सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति को लंबे समय तक रोज वही काम करना, और वो 7 अंगों का ठीक से पालन करना, यम नियम का। जहां भी थोड़ा झूठ छल कपट करेगा, ईश्वर फट ब्रेक लगा देगा कि इसने गड़बड़ की, इसको दंड। फिर अगले दिन समाधि नहीं लगवाएगा, ब्रेक लगा देगा। तो इसलिए ऐसा होता है, हमको लगातार बड़ी सावधानी से एकांत में, जंगलों में, आश्रमों में रहकर इसकी तपस्या लंबी करनी पड़ती है, तब जाके वो स्थिरता आती है। और जब एक बार स्थिरता आ जाए, बस फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आंख बंद करो और समाधि शुरू, फिर कोई देर नहीं, फिर तो फटाफट लगा लेता है आदमी। पर उसके लिए थोड़ा मजबूती चाहिए, और लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद ये मजबूती आती है। जी बोलिए। ठीक है। कई काम एक साथ होते हैं, सड़क भी देख रहे हैं, पीछे वाली गाड़ी को भी शीशे में देख रहे हैं, पड़ोसी से बात भी कर रहे हैं, स्टीरियो भी सुन रहे हैं, और बोर्ड वोर्ड भी देखते जा रहे हैं, चौराहे को भी देख रहे हैं कहाँ मुड़ना है, और मंजिल को भी याद कर रहे हैं कहाँ जाना है। कई सारे काम एक साथ होते हैं, ऐसा आपको लगता है। ऐसा आपको लगता है कि कई काम एक साथ हो रहे हैं, वो एक साथ नहीं होते, वो बारी बारी से होते हैं। मन की स्पीड बहुत तेज है, बहुत तीव्र गति है, वो इतना तेज चलता है हम पकड़ नहीं पाते कि हमने पहले कौन सा काम किया, बाद में कौन सा किया, फिर कौन सा किया, फिर कौन सा। उसका क्रम इतना तीव्र है, आप पकड़ नहीं पाते। जैसे ये पंखा है, एक एग्जांपल देता हूँ मन की गति को समझने के लिए, कि मन की गति बहुत तेज है। ये पंखा है सामने, इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 5 है ना, गिन सकते हैं ना। अच्छा, अब हम इसको चलाएंगे, पंखे को चलाएंगे, हल्का हल्का चलाएंगे, बहुत हल्का। तो आप नोट कर सकते हैं, ये पहली पंखुड़ी ये गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, फिर चौथी गई, फिर पांचवी। आप उसको पकड़ सकते हैं कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे ऐसे घूम रही हैं, उसका जो क्रम है वो आप समझ सकते हैं। अब उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, 5 की स्पीड पे, फुल स्पीड पे चलाएंगे। अब पकड़ के दिखाओ। अब पकड़ लेंगे पंखे का, पंखुड़ियों का क्रम पकड़ लेंगे, कब पहली कब गई, दूसरी कब गई? क्या क्रम नहीं है? अब भी तो क्रम से ही चल रही है ना सारी पंखुड़ियां, एक के पीछे एक। पर स्पीड अधिक होने से, गति अधिक होने से, अब आप उसको नहीं पकड़ नहीं पा रहे कि पहली कब गई और दूसरी कब गई, वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा।
तो ठीक इसी तरह से मन की गति भी ऐसे ही है, बहुत तेज है। उसमें ये सारे काम होते हैं बारी बारी से, पर गति इतनी तेज है हम समझ नहीं पाते कि पहले हमने रोड को देखा या पहले गाड़ी का हॉर्न सुना या पीछे पहले शीशे में देखा कि पीछे कौन आ रहा है या पड़ोसी की बात सुनी, वो पता नहीं चलता। ऐसे बहुत तेजी से चलता है वो काम, होता क्रम से ही। जी हाँ बोलिए। स्लो भी कर सकते हैं। आपकी कार आपके हाथ में, आप स्लो चलाओ या तेज चलाओ आपके हाथ में, धीरे भी चला सकते हैं। उसमें तेज चलने की क्षमता है। आपकी कार में स्पीडोमीटर पे देखो 200 तक की स्पीड लिखी है, ये कार 200 की स्पीड तक चल सकती है। फिर आपकी मर्जी, आप 40 पे चलाओ, 60 पे चलाओ, 80 पे चलाओ, 120 पे चलाओ, जितनी भी चलाओ वो आपके अधिकार में है, पर उसमें क्षमता है 200 तक चलने की। ऐसे ही मन में क्षमता है बहुत तेज चलने की। आप चाहें तो धीरे भी चला सकते हैं, चाहें तो तेज भी चला सकते हैं। ऐसा है, जितना धीरे चलाएंगे उतना शांति रहेगी, और जितना हाई स्पीड चलाएंगे उतनी एक तो टक्कर बजेगी, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, और उतनी अशांति भी बढ़ेगी। जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतनी अशांति भी बढ़ेगी। इसलिए योगाभ्यास में कहा जाता है ज़्यादा उछल कूद मत करो, संयम से रहो, धीरे धीरे काम करो, हैं, स्लो स्पीड रखो, मन की, शरीर की, इंद्रियों की, सबकी गति कम रखो, तो उतनी ही शांति बनी रहेगी मन में। बहुत जल्दबाजी ना करें, ऐसा सिखाया जाता है इसमें। जी हाँ बोलिए, हो गया? और बोलिए लालचंद जी। हम्म, दोनों की मानी जाएगी। एक पायलट चलाता है विमान को, विमान की गति तीव्र है, हाँ या ना? और जो पायलट विमान को चलाता है वो दिमाग से चलाता है ना, उसके दिमाग की स्पीड विमान की गति से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? तो दोनों की गति है ना। पायलट के दिमाग में भी हाई स्पीड है, तभी वो उसको कंट्रोल कर पाएगा, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो कल जैसे बात चल रही थी, ईश्वर ने मन में सत्वगुण की मात्रा अधिक रखी, इसीलिए रखी कि हम अच्छे काम कर सकें, मन को सात्विक बना के रखें, शांत बना के रखें, इसमें अच्छे विचार पैदा करें, और सेवा के, परोपकार के, दान के, दया के ये अच्छे विचार हम उत्पन्न कर सकें, और सारे अच्छे अच्छे काम करके शांति से जी सकें, और ये सब अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्त कर सकें। इस पर्पज से, इस उद्देश्य से ईश्वर ने मन में सत्वगुण की मात्रा अधिक रखी। जैसे ये बात है, ऐसे ही दूसरी बात आज ये समझने की है कि भगवान ने मन की स्पीड इतनी तेज रखी। इतनी तेज क्यों रखी? इसलिए रखी कि हम इस मन से हवाई जहाज भी चला सकें, कंट्रोल कर सकें, रॉकेट भी चला सकें, और भी तेज चलने वाले साधनों को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारे मन की गति कम होगी, दिमाग की गति कम होगी, आत्मा की गति कम होगी, तो तेज चलने वाले साधनों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और रोज एक्सीडेंट होंगे। अगर विमान की, रॉकेट की स्पीड तेज है और पायलट के दिमाग की स्पीड कम है, तो पहले एक्सीडेंट ठोक देगा, फिर सोचेगा ये क्या हुआ। उसकी स्पीड कम है ना, तो पहले तो एक्सीडेंट ठुक जाएगा, फिर सोचेगा ये क्या हुआ। अब क्या सोचने का क्या मतलब, अब तो हो गया जो होना था, अब तो खत्म। तो पायलट के दिमाग की स्पीड वाहन से तेज होनी चाहिए, तभी उसको नियंत्रित कर पाएगा कि अब आगे ये दुर्घटना हो सकती है, फट ब्रेक लगाएगा, नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाना। तो इस प्रकार से ईश्वर ने ये मन की गति जानबूझकर तेज बनाई, ताकि हम विमान भी चला सकें और रॉकेट भी चला सकें और सब बड़े बड़े काम कर सकें, इसलिए तेज गति बनाई। अब जब मन की गति तेज है तो आत्मा की गति उससे ज़्यादा तेज होनी चाहिए, नहीं तो वो मन का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यदि वो मन का कंट्रोल नहीं कर पाया तो चित्तवृत्ति निरोध नहीं होगा, योग समाधि लगेगी नहीं कभी, और योग समाधि नहीं हुई तो फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो हमारा मोक्ष संभव होना चाहिए। इस उद्देश्य से ईश्वर ने मन आदि को बहुत तीव्र गति वाला बनाया, और ये स्वभाव से आत्मा की गति भी उससे ज़्यादा तेज है, तभी उसको कंट्रोल कर पाएगा।
स्वभाव से आत्मा की गति भी बहुत तेज है, बहुत तेज है, मन से ज्यादा तेज है, तभी उसको कंट्रोल कर पाएगा। और ये आत्मा की स्वाभाविक है। हाँ बोलिए, बोलिए, आप बोलो। जी। सांसारिक विचारों को रोकना है, सारे विचारों को बंद नहीं करना। सांसारिक को रोकना है, ईश्वर का विचार चालू रखना है। इस तरीके से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ध्यान और समाधि तक पहुंच सकते हैं। ऐसे करना। ठीक। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कर तो सकते हैं, कंडीशंस अप्लाइड। मैदान में कर लो, रोड पे नहीं। रोड पे करोगे तो कोई ठोक ठाक देगा, या आपका कहीं बैलेंस बिगड़ गया तो फिर आपके दांत बाहर आ जाएंगे। हाँ, है ना। तो आप अनाड़ी आदमी, आपने पूरा प्रैक्टिस नहीं की। मैंने की थी, मैंने मैदान में प्रैक्टिस की थी। मैं दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाता था, धीरे धीरे अभ्यास किया और मैं हो गया एक्सपर्ट। रोड पे ऐसा नहीं करता था, खुले मैदान में कर लेता था, बस सीखने के लिए। जी। और बोलिए। वो ध्यान, ध्यान में जो स्थान पर हमने मन को टिकाया, फिर जब ध्यान शुरू करेंगे ना, धारणा में मन को टिकाया, जब ध्यान शुरू करेंगे तो वो स्थान भी गौण हो जाएगा, फिर ईश्वर मुख्य हो जाएगा। वो तो केवल एक भूमिका है मन को टिकाए रखने के लिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को बंदूक से निशाना लगाना है, कोई वृक्ष के ऊपर दूर निशाना लगाना है, और पहले तो उसको बंदूक को स्थिर करना पड़ेगा। तो आपने सैनिकों को देखा होगा, उनके बंदूक के स्टैंड होते हैं, जमीन पर स्टैंड लगा के उसके ऊपर बंदूक रखते हैं, और वो ऐसे स्टैंड पे खड़ी हो जाती है। फिर वो बंदूक स्थिर हो गई, अब वो निशाना लगाते हैं। जब वो निशाना लगाते हैं तो अब बंदूक कहाँ खड़ी है इस पर ध्यान नहीं देते, कहाँ खड़ी है बंदूक उस पर ध्यान नहीं देते, अब निशाने पर ध्यान देते। तो वो तो स्थिरता के लिए एक आधार है। यदि बंदूक हिलती रही और स्थिर नहीं हो पाई तो निशाना भी ठीक नहीं लगेगा। निशाना ठीक लगाने के लिए पहले बंदूक को स्थिर करना पड़ेगा। हिलती हुई बंदूक से ठीक निशाना नहीं लगा पाएंगे आप, इसलिए पहले बंदूक को स्थिर करेंगे, ये धारणा है। फिर निशाना बांधेंगे, ये ध्यान है। अब फिर गोली छोड़ेंगे, वो लक्ष्य पे जाके लगेगी, ये समाधि है। हो गई बात पूरी। जी बोलिए। हाँ, श्वास रोकना है ना, मन की एकाग्रता के लिए श्वास रोक लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, ठीक बात, बिल्कुल ठीक। जी बोलिए। हम्म। 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 मन का भी गोलक है, बिना गोलक के कोई इंद्रिय काम नहीं करती। जैसे आंख है, ये आंख का गोलक है, इस गोलक के बिना आंख इंद्रिय काम नहीं करेगी। ये कान का गोलक है, इसमें कान इंद्रिय है, इस गोलक के बिना वो इंद्रिय काम नहीं करेगी। तो जो मन है वो भी गोलक, उसका भी एक गोलक है, उस गोलक के बिना मन भी काम नहीं करेगा। मन का गोलक ये है। जी हाँ, ये उसका ऑफिस है। मन यहाँ रहता है, वो इसकी सहायता से काम करता है ना। वो तो एक आधार है, जैसे बताया ना, बंदूक को टिकाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन। ऐसे ध्यान करने के लिए पहले एक एक आधार चाहिए, खाली स्थान, खाली स्थान। मन को हमें संसार की चीजों से हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना होगा? अगर लाइट दिखती रही
और लाइट चलती रही, चमकती रही, तो जो लाइट में वस्तुएं रखी हैं वो भी दिखेंगी, और हम उसको देखना नहीं चाहते, उसको हटाना चाहते हैं। मन को संसार की वस्तुओं से हटाकर ईश्वर में लगाना चाहते हैं। तो एक तरफ वस्तुएं, एक तरफ ईश्वर, और मन एक समय में एक काम करेगा। या तो हम मन से संसार की चीज़ों को देखेंगे या हम ईश्वर को देखेंगे। तो ईश्वर को देखने के लिए इन चीज़ों से मन को हटाना पड़ेगा। तो हटाने का ये तरीका है कि अंधेरा कर दो। अंधेरा कर दो तो कोई चीज़ दिखेगी नहीं, मन वहाँ से हट जाएगा। इसलिए हमको अंधेरा बनाना पड़ा मन को हटाने के लिए। और फिर ईश्वर का चिंतन करेंगे, तो ईश्वर का चिंतन करने के लिए आकाश का चिंतन करना पड़ा। सर्वव्यापक है ईश्वर, तो स्थान का विचार करेंगे तभी तो ईश्वर का स्वरूप दिमाग में बैठेगा। अगर आप मानेंगे कि ईश्वर इतना सा है, तो फिर आप ईश्वर का ठीक चिंतन नहीं कर पाएंगे, आप तो कहीं और पहुंच गए। ईश्वर इतना सा थोड़ी है, वो तो सर्वव्यापक। सर्वव्यापक है तो फिर जो सर्वव्यापक वस्तु होती है वो निराकार होती है। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें जोड़ के साथ साथ देखनी पड़ेंगी। ईश्वर एक है और वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो निराकार भी है। अब निराकार है तो फिर उसके लिए लाइट फाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लाइट को हटा दिया, अंधेरा बना दिया, फिर ईश्वर का चिंतन किया। ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है। फिर निराकार होते हुए जड़ है या चेतन, तो चेतन है। फिर अगली बात वो जोड़ देंगे कि ईश्वर चेतन है, निराकार भी है, सर्वव्यापक भी, और चेतन तत्व है, सब दुनिया को देखता है, सब कुछ जानता है, ऐसा चेतन है, सर्वज्ञ है। फिर सर्वज्ञ है, चेतन है, सर्वव्यापक है, निराकार है, और क्या चीज़ है उसमें? न्यायकारी, सबका न्याय करता है। ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, मैं सारे नहीं जोड़ सकता, पर एक दो गुण जो विशेष हैं वो मैंने यहाँ जोड़े। मिनिमम इतना स्वरूप हमारे दिमाग में होना चाहिए, ताकि कुछ तो पता चले हम किसका ध्यान कर रहे हैं। उसकी कोई तो रूपरेखा दिमाग में होनी चाहिए ना। तो कम से कम ये 6 वाक्य हमने तैयार किए वेदों के, ऋषियों के आधार पर। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, चेतन है, और फिर वो न्यायकारी है, न्याय करता है। क्योंकि हमको अपना जीवन ठीक ठाक जीने के लिए न्याय की सबसे पहले आवश्यकता है। अगर हम दूसरों पर अन्याय करते हैं, ठीक है, अगर दूसरों पर अन्याय करते हैं तो ईश्वर हमको स्वीकार नहीं करेगा। वो कहे निकलो यहाँ से नालायक, तुम दूसरों को तंग करते हो, तुम मेरे पास आए हो, क्या मुँह लेकर आए? ऐसे मूर्खों और दुष्टों को मैं स्वीकार नहीं करता, भाग जाए यहाँ से। तो ईश्वर हमको भगा देगा। तो हमें ईश्वर के पास जाना है, तो फिर कम से कम उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसा वो कहता है उसके आदेश का पालन करना पड़ेगा, तब तो हमें वो स्वीकार करेगा। तो ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए ये गुण हमने इस ध्यान की भूमिका में इसको साथ जोड़ा कि ईश्वर न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बने। और फिर अंतिम उद्देश्य तो हमारा आनंद है। ये सारा कुछ करने का अंतिम उद्देश्य क्या? आनंद। इसलिए आनंद को भी जोड़ दिया कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है, उसमें अनंत आनंद है, तो हमको आनंद भी चाहिए। इसलिए आनंद स्वरूप ईश्वर का विचार करो। कम से कम 1 घंटा। जब व्यक्ति नया नया समाधि में प्रवेश करेगा, 2-3-4 मिनट टिक गया और फिर उखड़ गया, तो ये विक्षिप्त अवस्था है, तीसरी वाली। एकाग्र में संप्रज्ञा समाधि है, उसमें भी मन के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। वो भी 1 घंटा लगभग कम से कम उसका मन टिकना चाहिए। और अनुभूति के विषय होंगे वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वो 4 संप्रज्ञा समाधियां हैं। उसमें पंचमाभूत आदि आदि वो विषय रहेंगे। बोलिए। बंद, आंखें बंद रखनी चाहिए। प्रत्याहार में बताया ना, आंखें बंद रखनी। तब आप अंतर्मुख होकर अंदर की चीज़ों का ध्यान, चिंतन, मनन कर पाएंगे। आँख खुली रहेगी तो बाहर की चीज़ दिखेगी, तो उस चीज़ का ध्यान नहीं कर पाएंगे आप। एक समय में एक ही काम होगा। जी हाँ, बोलिए। ठीक है जी। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आत्मा बाहर नहीं जाएगी, बाहर गई तो वापस नहीं आएगी। ध्यान की प्रक्रिया में बस आकाश का चिंतन करें और कुछ नहीं, आकाश और ईश्वर, बस इतना है।
हाँ जी बोल, नानक भाई बोलिए। ईश्वर का सहायता, ईश्वर की सहायता मतलब आप पूछ रहे हैं बाहर से होती है या अंदर से? ईश्वर की सहायता तो ईश्वर से सीधी उसी से मिलती है, अंदर से। उसमें व्यक्ति जब उलझ जाता है कहीं समस्या में तो उसको ईश्वर की सहायता तो ईश्वर अंदर से स्वयं देगा, और उनसे कहेगा भाई मुझे रखते हैं, उसका हित चाह, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, अष्टांग योग, और कोई रास्ता नहीं। वो योग का एक भाग है, योग में तीन भाग है। शास्त्रों का अध्ययन करके अपने नॉलेज को, आप उनकी योग्यता बना ली आपने, उनकी उनकी योग्यता बना लो, फिर आप भी चलते चलते लगा लेंगे समाधि। मैंने कल बताया था, कल बताया था, नया व्यक्ति आंख खोल के समाधि नहीं लगा सकता, पुराना व्यक्ति 20-30 साल मेहनत कर ले तो वो कर सकता है। हर एक की योग्यता अपनी अलग अलग है, वैसा भी होता है जी। हाँ हो सकता है, धन्यवाद, बोलिए। ठीक, ठीक है। हम्म, ठीक बात जी। अग्नि और गर्मी, एक अग्नि द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है। क्या आप गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वो अस्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। कार और ड्राइवर ये दो स्वतंत्र पदार्थ है। ड्राइवर कार में बैठ जाता है फिर कार से अलग हो जाता है, वो स्वतंत्र पदार्थ है, दोनों की सत्ता अपनी अलग अलग है। तो शास्त्र का नियम यह है कि जो दो स्वतंत्र पदार्थ होते हैं जिनकी सत्ता अपनी अलग अलग है, उनमें जो संबंध होता है स्वतंत्र पदार्थ है, दोनों का अस्तित्व अपना अलग अलग है। ये एक संयोग की बात है, एक कोइंसिडेंस, संयोग संबंध होते हुए भी आत्मा को ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ये कमी है। उसको ये याद नहीं है, उसको मालूम नहीं है, उसको ये अनुभूति नहीं है कि मैं और ईश्वर दोनों एक साथ हैं, एक ही जगह पर है, ये उसको मालूम नहीं है। तो इस जानकारी के अभाव में वो ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। यूं टच तो है, संयोग की दृष्टि से टच तो है, और उसको जानकारी नहीं है, इसलिए ईश्वर से आनंद आदि गुणों का लाभ नहीं ले पा रहा। तो समाधि में यही होता है कि जो आत्मा और ईश्वर का जो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था ज्ञान की दृष्टि से, वो यहाँ ज्ञान की दृष्टि से कनेक्शन हो जाता है, और आत्मा को ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है तो ईश्वर से उसको आनंद, ज्ञान, बल आदि आदि अनेक गुणों की प्राप्ति शुरू हो जाती है। वो जो शुरू होती है वो ईश्वर करता है। जैसे मैंने बताया था कि नौकर 1 महीना काम करता है, पर उसको वेतन तो सेठ देगा ना, वो उसके अधिकार में। जब सेठ देखता है इसने 1 महीना काम किया, ठीक काम किया, अच्छा किया, पूरा किया, मेहनत से किया, कोई गड़बड़ नहीं की, कोई छुट्टी नहीं मारी, ठीक काम किया, तब सेठ उसको अपने हाथ से वेतन देता है। तो जैसे सेठ वेतन देता है, ऐसे ही ईश्वर उस योगी की पात्रता को देखकर अपने हाथ से उसको आनंद देता है, ये उसका वेतन है। समाधि में ईश्वर उसको आनंद देता है, ज्ञान देता है, बल देता है, इस प्रकार से वो काम शुरू हो जाता है। वो देता ईश्वर ही है, वो उसके कंट्रोल में। वेदों में लिखा भी है, ये मोक्ष का आनंद और सारा आनंद ईश्वर का जो भी है वो सब ईश्वर के नियंत्रण में। ऐसे नहीं अलमारी में रखा है कोई भी जाके निकाल ले, ऐसा नहीं, ईश्वर देता है सोच समझ के, नियम से देता है। जब आपकी योग्यता बन जाएगी तब वो ईश्वर देगा। जैसे सेठ नौकर नौकर को देखता है इसने इतना काम किया, उसको उतना वेतन देता है, ऐसे।
बोलिए। हम्म, दोनों बातें। ग्लास आधा भी, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, दोनों बातें। ठीक है ना? हाँ बोलिए। ठीक है। हम्म। नहीं है। ठीक है। सबको मोक्ष देने का है ना, सबको देने का है, बिल्कुल देने का है, बट कंडीशन अप्लाइड। मुफ्त में नहीं देगा, जो मेहनत करेगा उसको देगा। हाँ, लेने वाला ढीला है, देने वाला तो चुस्त है, वो तैयार बैठा है, आओ ले जाओ। अब लोग आते ही नहीं, वो पड़े हैं संसार में, कोई चाट पकौड़ी में, कोई टीवी में, कोई फिल्म में, कोई कहीं पर फैशनबाजी में। लोग ईश्वर की ओर आ ही नहीं रहे, तो ईश्वर क्या करे? वो तो तैयार बैठा है लेके, आनंद लेके बैठा, आओ ले जाओ। लोग आते नहीं। बिल्कुल, अनंत गुण, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत सामर्थ्य है ईश्वर में। बहुत कम है, प्रकृति तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इतनी छोटी प्रकृति भी सबको लाभ दे रही है, सब जीवात्माओं को लाभ दे रही है, सबको शरीर दे रखा है, सबको खाना पीना मिल रहा है। इतनी छोटी प्रकृति भी सब जीवात्माओं को लाभ दे रही है, तो ईश्वर की शक्ति तो इससे भी अनंत है, तो फिर वो क्यों नहीं दे सकता? वो समस्या नहीं है कि ईश्वर के पास सामर्थ्य कम है, आनंद देने का सामर्थ्य कंप्लीट है, बहुत अधिक है, लोग लेना ही नहीं चाहते। तो कमी लोगों की तरफ से, आत्मा की तरफ से कमी है, वो आ ही नहीं रहा लेने कोई। ईश्वर के पास तो भंडारे भरे पड़े हैं, उसको कोई कमी नहीं है, खूब दे सकता है, पर वो है न्यायकारी, ये उसका स्वभाव है कि मेहनत करोगे तो दूंगा, आलसियों को नहीं दूंगा, आलसियों को नहीं दूंगा, मेहनती लोगों को दूंगा। मैं तो तैयार बैठा हूं, माँ तो खाना लेके तैयार बैठी है, बच्चे अपने खेल कूद में लगे, वो आते ही नहीं खाने, तब माँ क्या करेगी? बच्चों का दोष है, क्यों नहीं आ रहे भाई? वो तो माँ भोजन लेके तैयार बैठी है, आओ जी। थोड़ा सा एक बंधन है, ईश्वर के काम में टांग नहीं अड़ा सकते, बस इतना बंधन है। आप जाके ईश्वर को कहें तू हट जा मैं सूरज बनाऊंगा, तो इतना बंधन है भाई, तुम सूरज नहीं बनाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम चांद नहीं बनाओगे, तुम धरती नहीं बनाओगे, तुम गधे घोड़े का शरीर नहीं बनाओगे। दुनियादारी से तुम दूर रहो, बस दुनिया के काम मैं कर लूंगा, वो मेरे बस के हैं, तुम्हारे बस के नहीं है, बस इतना बंधन है। और जीवात्मा को अपने खाने पीने घूमने के लिए पूरी छूट है। हाँ, उसके अपने लिए कोई कोई बंधन नहीं है। सब जगह जाने की छूट है, सब जगह देखने की छूट है, सब कुछ सुनने की छूट है, चखने की छूट है, घूमने की, सब जगह पूरी छूट है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, अपने लिए कोई रोक टोक नहीं है। बस दुनियादारी का काम मना है कि तुम ये काम नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे बस का नहीं है। इसलिए ठीक है। परमाणु के अंदर जाके भी परमाणु को चेक कर सकता है, कर सकते, कर सकता है। क्योंकि सूक्ष्म तो है, हम्म, जा सकता है, जा सकता है, लेकिन अभी शक्ति नहीं है। साधन नहीं है। फिर ईश्वर की शक्ति मोक्ष में मिल जाएगी तो वो परमाणुओं के अंदर भी घुस सकता है और उनके अंदर की भी रचना देख सकता है, कर सकता है। फिर प्रकृति को पूरा देखना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक है, और कहाँ तक है, इसके बारे में कुछ। इसके बारे में तो वहीं चल के देखेंगे। दोनों चलते हैं मोक्ष में, फिर देखेंगे कहाँ तक कितनी लंबी दुनिया है। क्योंकि स्पेस स्वामी जी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ऊपर चलने के बाद दिशा का कोई हाँ, कोई अंत नहीं है। अंत नहीं आएगा। हाँ, जैसे प्रकृति का तो आएगा, प्रकृति का आएगा, ब्रह्मांड की सीमा आ जाएगी, जी जी, बाकी दिशा का कोई अंत नहीं है, वो तो खाली 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 बहुत है। नहीं
जैसे जीवात्मा अगर समझो चलना शुरू करे हाँ जी, और 10-20 हजार किलोमीटर के बाद खाली एक माइक्रो इंच भी अपनी ओर से यूं मुड़ गया हाँ तो वो वापस गोलाई में आ जाएगा, आ जाएगा, घूम घाम के आ ही जाएगा। वापस बोलेगा। हाँ आ जाएगा। सीधी रेखा में तो बहुत मुश्किल है, हाँ सीधी रेखा में वो चलता जाए तो फिर बाउंड्री आ जाएगी जगत की, जगत की बाउंड्री वो आ जाएगी, अंतिम किनारा आ जाएगा। उसका कहीं है। हाँ अंत है ना, वेदों में लिखा है, तो अनुमान प्रमाण से तो हम वेद में लिखा है। हाँ, वेद में भी लिखा है कि जीवात्मा मोक्ष आत्मा हाँ उस जगह पहुंच सकता है। पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, उससे बाहर भी जा सकता है, अच्छा, उससे बाहर, ब्रह्मांड से बाहर भी जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। यही तो मोक्ष है। अगर उसको ब्रेक लगा दें कि अब ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते तो बंधन हुआ, फिर मुक्ति कहाँ हुई? की विशालता कितनी भी हो, कितनी हाँ कितनी भी हो, मुक्त आत्मा घूम सकता है, ब्रह्मांड को क्रॉस करके बाहर भी जा सकता है, ऐसा हो सकता बिल्कुल हो सकता है। चलो चलते हैं ना मोक्ष में, वहीं पता लगेगा। दिनेश जी बोलिए। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, जगत और ब्रह्मांड एक ही बात है जी। हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है। सारे ब्रह्मचारी हो जाए, सारे सन्यासी बन जाए तो संसार कैसे चलेगा? फिर बंद कर देंगे, क्या जरूरत है? जब कोई ग्राहक ही नहीं है तो हलवाई दुकान चलाएगा? मार्केट में कोई भी ग्राहक ना हो तो हलवाई दुकान थोड़ी चलाएगा, वो बंद कर देगा। भाई कोई ग्राहक ही नहीं है तो क्यों चलानी? तो जब सारे ग्राहक मोक्ष में चले जाएंगे तो ईश्वर अपनी दुकान बंद कर देगा, संसार नहीं चलाएगा, बंद कर देगा। पर ये कल्पना है, ऐसा होगा नहीं। आपका प्रश्न भी काल्पनिक है, मेरा उत्तर भी काल्पनिक है। जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर है। अगर सारे मोक्ष में जाएंगे तो ईश्वर दुकान बंद कर देगा, नहीं चलाएगा। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सबकी अविद्या एक साथ नहीं हटेगी। क्या बोला? इसको समझ लीजिए। समझने के लिए एक दृष्टांत देता हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं, मान लो 50, 40, 80, 100 व्यक्ति बैठे हैं, मान लो। ये जितने भी यहाँ 100 बैठे हैं, इन सब से अगर आप कहें भाई इसी जन्म में सब के सब डॉक्टर बन जाओ, तो इसी जन्म में सारे के सारे डॉक्टर बन पाएंगे? ये 100 आदमी डॉक्टर नहीं बन सकते। अच्छा, ये 100 के 100 क्या पायलट बन जाएंगे इसी जन्म में एक साथ? नहीं बन सकते। वकील बन जाएंगे सारे के सारे? नहीं बनेंगे। जब ये 100 आदमी भी डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकते, तो ये 100 के 100 मोक्ष में कैसे चले जाएंगे? मोक्ष में जाना तो इससे ज्यादा कठिन है। डॉक्टर बनना सरल है, मोक्ष में जाना कठिन है। जब ये 100 आदमी डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो 100 के 100 मोक्ष में कैसे जाएंगे? और ये तो 100 आदमी है, और धरती संसार में तो कितने आत्मा हैं? असंख्य आत्माएं। ये सारे कैसे चले जाएंगे मोक्ष में? इम्पॉसिबल है, असंभव है। ना ऐसा कभी हुआ, ना कभी होगा। ये बात कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में लिखी है, उनका प्रमाण सुना रहा हूं। इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद। ये दुनिया पूरी तरह से बंद कभी नहीं होगी।